मरुधरा का वीर, अमृत जल की खोज सुनो। कहानी उस धरती की जहां रेत के समंदर मीलों तक फैले हैं, जहां सूरज आग उगलता है और पानी सोने से भी कीमती। ये है मरुधरा, राजस्थान की आत्मा। इसी मरुधरा में बसा था एक राज्य, सूर्यनगर। सालों से बारिश की एक बूंद नहीं गिरी थी। कुएं सूख चुके थे, तालाबों में धूल उड़ रही थी। महाराजा चिंतित थे, प्रजा बेहाल थी। महल से लेकर झोंपड़ी तक बस एक ही आस थी, कोई चमत्कार। पुरानी कथाओं में जिक्र था एक गुप्त झरने का, अमृत जल। कहते थे वो मरुधरा के सीने में कहीं छुपा है, जिसका पानी पीकर मुरझाए पेड़ भी हरे हो जाते हैं। पर रास्ता किसी को नहीं पता। वो बस एक किंवदंती थी, एक भूली बिसरी आस। तभी दरबार में खड़ा हुआ एक नौजवान, नाम वीर। आंखों में हिम्मत, बाजुओं में ताकत और दिल में अपने लोगों के लिए दर्द। वीर दृढ़ स्वर में, महाराज मैं जाऊंगा, मैं ढूंढ लाऊंगा अमृत जल, मरुधरा की प्यास बुझाने का प्रण लेता हूं। महाराजा हैरान थे, दरबारी भी। ये तो मौत के मुंह में जाना था, पर वीर की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक विश्वास। अगली सुबह वीर अपने ऊंट चेतक पर सवार होकर निकल पड़ा तपते रेगिस्तान में। साथ में बस थोड़ा सा खाना, पानी और पुरखों से मिली रेगिस्तान को पढ़ने की समझ। दिन बीते, रातें गुजरी, सूरज ने उसे जलाया, रेतीले तूफानों ने रास्ता रोका, पानी खत्म होने लगा। कई बार लगा बस अब अंत है, पर जब भी वो हिम्मत हारने लगता, उसे सूर्यनगर के प्यासे चेहरे याद आ जाते। एक रात जब चांदनी रेत पर चांदी बिखेर रही थी, वीर ने पुराने नक्शों और संकेतों के आधार पर एक खास चट्टानी इलाके में डेरा डाला। उसे लगा मंजिल करीब है। उसे पुरखों की बताई एक पहेली याद आई, जहां 3 कुबड़ वाला पहाड़ सोता है और जहां हवा खामोश होती है। उसने देखा दूर 3 चट्टानों का समूह, बिल्कुल ऊंट के कुबड़ जैसा, और उस जगह हवा रहस्यमयी तरीके से शांत थी। वीर का दिल जोर से धड़का। वो चेतक को दौड़ाते हुए उस तरफ भागा। चट्टानों के बीच एक संकरी दरार थी, इतनी संकरी कि ऊंट अंदर नहीं जा सकता था। वीर नीचे उतरा, मशाल जलाई और उस अंधेरी दरार में घुस गया। अंदर घुप अंधेरा था, हवा में नमी थी, और फिर उसे वो आवाज सुनाई दी, पानी के टपकने की मीठी आवाज। वो आवाज का पीछा करते हुए आगे बढ़ा, और जो देखा उसकी आंखें फटी रह गईं। एक छोटी सी गुफा, जिसके बीचों बीच एक सोते से निर्मल ठंडा पानी बह रहा था। यही था अमृत जल। वीर ने झुककर पानी पिया, मानो रगों में नई जान आ गई हो। उसने अपनी मशक भरी और तुरंत बाहर भागा। वापसी का सफर और भी कठिन था, पर अब वीर के पास उम्मीद थी, अमृत जल था। वो तूफानों से लड़ा, रेत को चीरता हुआ वापस सूर्यनगर पहुंचा। जब लोगों ने उसे और उसके हाथ में पानी से भरी मशक देखी, तो जैसे पूरे नगर में जान आ गई। जश्न शुरू हो गया। वीर ने रास्ता बताया। जल्द ही सूर्यनगर के लोग उस गुप्त सोते तक पहुंचे। मरुधरा की प्यासी धरती को अमृत जल मिला। सूखे पेड़ फिर हरे हुए, मुरझाए चेहरे खिल उठे। वीर अब सिर्फ वीर नहीं था, वो मरुधरा का वीर बन चुका था। एक किंवदंती जो हमेशा याद दिलाती है कि हिम्मत और नेक इरादे से रेगिस्तान में भी जीवन खोजा जा सकता है।